हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक पेंट की कटिंग कर रहे हैं। इसके साथ हमने मेजरमेंट भी डाल दिया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा लाइन लिया ऊपर से बेल्ट के लिए। जो मार्जिन है दोनों तरफ से ही जाएगा ये। अब हमें ये 38 इंच तैयार चाहिए, तो हमने 3 इंच इसमें प्लस फोल्डिंग किया है नीचे फ़ोल्ड करने के लिए। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें आपको 2 इंच का फ़ोल्ड चाहिए तो आप 2 इंच का भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, सो हमने इसको 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ये हमने 38 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद हमने 3 इंच नीचे एक निशान और लगाया है। ये 38 इंच का हो गया और ये 3 इंच पे है। अब हम इनको स्ट्रेट कर लेते हैं, दोनों लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। ये ऊपर जो हमने 1 इंच छोड़ा है, स्ट्रेट लाइन दी है, उसको छोड़ के हमें 12 इंच पे निशान लगाना है लेंथ में। इधर भी हमें 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस तरफ से भी हमें 12 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ये 12 इंच का आसन की लेंथ और 12 इंच की डेप्थ हो जाएगी। इधर भी हमें 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब इसको हम 12 बाई 12 का एक बॉक्स बना लेंगे। ये चौड़ाई है और ये लेंथ हो गई 12 इंच की। इसको स्ट्रेट कर लेते हैं हम। ये 12 बाई 12 का एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा आगे लिया है क्रोच एरिया के लिए। इसको ज़्यादा गोलाई नहीं करनी है, हमें यहाँ से हल्की सी गोलाई करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जो बच रहा है ये 12 इंच का, उसका हमें हाफ़ करना है। ये 6 इंच आएगा, इसको बीच में मार्क कर लेंगे यहाँ से। ये 6 इंच पे आया है, 12 इंच का हाफ़ किया तो हमें 6 इंच मिलता है। ये इस 6 इंच पे हमें देखिए दोनों साइड से बीच सेंटर से करना है। ऊपर से भी हमें 6 इंच छोड़ के बीच से सेंटर से हमें मार्क कर लेना है। वही बॉटम से भी हमें 6 इंच पे कर लेना है। अब इसको हमें स्ट्रेट लाइन कर देनी है, ऊपर तक मिला देना है इसको स्ट्रेट करके। अब हमें बॉटम निकालने के लिए, बॉटम 6 इंच का तैयार है तो दोनों साइड से हमें 3-3 इंच लेना है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं अभी हम। दोनों साइड से हमें 3-3 इंच ले लेना है बॉटम के लिए। ये जो हमने मार्क किया है, ये हमें घुटनों के लिए 20 इंच पे लगाया है और जो बच गया है उसका हमें हाफ़ करना है। ये बच रहा है 18 इंच समथिंग, तो इसको हमें 9 पे मार्क कर लेंगे। ये घुटनों के नीचे से, इससे एक फिटिंग के साथ में पैंट बनता है, लूज़ नहीं बनता, एकदम बहुत अच्छी फिटिंग के साथ में बनेगा। हमने बॉटम का 6 इंच लिया है, यहाँ से हमें 7.5 इंच लेना है। 4.5 इंच हमें क्रोच एरिया की तरफ से रखना है और 3 इंच हमें बाहर की साइड, जिस तरफ हम पॉकेट लगाते हैं बाहर की तरफ। अब हमें ये जो ऊपर का जो मार्क किया था हमने घुटनों के लिए, उसमें हमें 9.5 इंच का मार्क करना है। जो 5.5 इंच तो हमें क्रोच एरिया की तरफ रखना है और 4 इंच का हमें बाहर की तरफ। इन निशानों को मिलाते हुए हमें जो पेंट की जो शेप पट्टी होती है उसका यूज़ करते हुए हमें एक पेंट की शेप में इसकी मार्क कर लेना है, जिससे एक बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ में पेंट की कटिंग होती है इससे। सो गाइज़, आपके पास ये होनी चाहिए। और अगर ये नहीं भी है तो हमने आपको ये 3 निशान लगाए बीच में, आप उनके ज़रिए भी कर सकते हो। जैसे हमने बॉटम का 6.5 इंच चौड़ाई में लिया है, जस्ट उसके ऊपर जो हाफ में लिया था हमें 9 इंच ऊपर से, उसको हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है।
और घुटनों के लिए हमने 9.5 पे। देख सकते हैं आप दोनों साइड के निशान मिलते हुए हमें ये सेप पट्टी से हमने इसका मार्क किया है। अब नीचे से हमें क्या है, क्रोच एरिया की तरफ से हमें थोड़ा बढ़ा हुआ लेना है और साइड से हमें थोड़ा सा 1 इंच या आधा इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसको छोटा करना है ताकि हमारा जो खिंचाव होता है, पैंट जो ऊपर खिंच के ऊपर हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। ये हमें फ्रंट प्लेट्स के लिए 4 इंच लेंथ में, जो सेंटर लाइन थी उससे 4 इंच लेंथ में है मार्क कर लेना है और हाफ इंच दोनों साइड से करते हुए 1 इंच की प्लेट्स पड़नी है यहाँ पे। इससे भी एक फिटिंग अच्छी बैठती है पैंट की। और जो ये अब हमें इसको और भी अच्छी फिटिंग देने के लिए जो साइड से पॉकेट की साइड से हमें थोड़ा सा सेप पट्टी से ऊपर तक हमें मिलाते हुए इसको मार्क करना है, जिससे इसकी कटिंग अच्छी होगी तो ये बहुत ही सुंदर और फिटिंग के साथ में पैंट बन के रेडी होगा। अब हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। सो बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ उसके ऊपर रख के ही करनी होती है। उसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हम आपको अभी बता देते हैं। 2 इंच हमें ऊपर से रखना होगा और 2 इंच हमें क्रोच एरिया की तरफ से एक्स्ट्रा रखना होगा, जो अभी हम आपको रख के मार्क लगा के हम आपको बता रहे हैं। आप वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें। ये फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, लेंथ में भी चाहिए होगा और विड्थ में भी फ्रंट पार्ट से। ये हमने देखिए ऊपर से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट से और साइड से भी आप देख सकते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्क कर लिया है। और इसको ये हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये क्रोच एरिया की तरफ से हमने 2 इंच पूरा ऊपर तक रखना है पीछे का इसका, और हमें जो बाहर की साइड का था उसका फ्रंट पार्ट के लेवल में ही ले रखना है। इसको एक तिरछा निशान लगाना है, उसको तिरछी लाइन खींचनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी कटिंग की जा रही है। अगर आप कटिंग अच्छे से कर लेंगे तो गाइस पैंट बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में बन के रेडी होगा। ये हमें इसमें बैक पार्ट में इलास्टिक लगाना है और फ्रंट पार्ट में हमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है, जिससे पैंट बहुत ही फिटिंग के साथ में बन के तैयार होगी। आप अपने हिसाब से अपनी पैंट बनाए, अपना चेस्ट अपने हिप्स का, अपने कमर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये हमने समथिंग 40 हिप्स के अकॉर्डिंग ये पैंट कटिंग की हमने। और देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर रहे हैं। मार्क कर लिया था हमने। ये देखिए गाइज, पूरे पैंट में बैक पार्ट को हमें एक्स्ट्रा ही लेना होता है। अब देख सकते हैं पैंट की कटिंग बहुत ही अच्छी हुई है। इसके लिए आपको एक सेप पट्टी तो होना ही चाहिए आपके पास में। अगर फिर भी अगर आप नहीं है तो हमने जो आपको मार्क बताया है उस हिसाब से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 2 इंच आसन की तरफ बड़ा है और क्रोचेरे की तरफ से पूरा पैंट बड़ा है, विड्थ में भी और लेंथ में भी। हमें आसन की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के इसलिए रखना होता है ताकि खिंचाव नहीं हो, बैठने में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए पैंट में। और जैसे ही हम बैठे तो पैंट ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हम फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं। फ्रंट पार्ट हमारा लगभग 11 इंच डबल फोल्डिंग में 12 इंच का 22 इंच हो गया है, तो हमें इसको डबल फोल्ड में 12 इंच के समथिंग कपड़ा और 3 इंच विड्थ में इसको लेना है, एक पट्टी कट करना है। इसलिए आप थोड़ा सा आप
ये बेल्ट की पट्टी कट करें उस टाइम आप देख लीजिएगा आपको कितना बड़ा बेल्ट लगाना है, क्योंकि हमने ऊपर से 1 इंच के समथिंग, 1-1.25 इंच के समथिंग हम 1.5 इंच तक भी बेल्ट लगा सकते हैं। इतना ही हमने मार्जिन छोड़ा है। अगर आपको बड़ा बेल्ट लगाना हो तो आप ऑलरेडी कटिंग में ही थोड़ा सा कम कट किए करें। हमने कटिंग अच्छे से की है, इसलिए हमें इतना ही 1.5 इंच के समथिंग बेल्ट लगाना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का बेल्ट कट हो गया है, जिसकी लेंथ है 22 इंच हमने लेंथ में लिया है और 3 इंच हमने इसके विड्थ में लिया है। अब हमें करना है बैक पार्ट की बेल्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट को हम एक बार नाप लेते हैं क्यों वो कितना है। तो हमने वैसे ही उसका आइडिया भी हो जाता है कि जैसे हमारा फ्रंट पार्ट का आसन 12 इंच विड्थ में था, तो हमने बैक पार्ट को हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाया तो 14 इंच हो गया। इसलिए ये इसको हमें दोनों साइड से 1 इंच के समथिंग, दोनों 2 इंच के समथिंग ये कपड़ा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हमें लगभग 26 इंच के समथिंग एक विड्थ लेंथ में पट्टी कट करना है और 3 इंच चौड़ी। ये आप देख सकते हैं दोनों पार्ट की हमने कटिंग ये 3 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। जो दोनों साइड से अगर इसको फोल्ड करेंगे तो 1 इंच के समथिंग, 1-1.25 इंच के समथिंग ये फोल्डिंग में चला जाएगा। बाकी का हमारा इलास्टिक लगेगा। ये 26 इंच बड़ी है और 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है हमने बैक पार्ट के लिए। सो गाइस, आपको मैं आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा और हमने सब कुछ इस पे हमने अच्छे से डाल भी दिया है कि ये कौन सी जगह पे कितना हमने लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में